ये जो पानी जो होता है, हाँ। पानी अपने में, पानी में हाँ। एक जलने वाला, एक जलाने वाली वस्तु, हाँ ठीक है बाबा। इन दोनों में एक प्यास बुझाने वाला ये द्रव्य नहीं है। नहीं है। नहीं। हाँ। जलाने वाले में कौन सा प्यास नहीं बुझती उससे। प्रश्न है। ठीक। अच्छा, इसमें क्या होता है, जब ये दोनों मिलते हैं, हाँ। दोनों मिल करके संतुष्ट होने के जो बिंदु है, हाँ। वो योगिक विधि से होता है। अच्छा, तो मतलब ये दोनों में असंतुष्टि तो नहीं थी, जलने वाला अपने ये आप में। दोनों मिल करके दोनों संतुष्ट होने वाले बात आती है। अच्छा, दोनों मिलके एक संतुष्टि बिंदु में आते हैं, तब दोनों में सकारात्मक परिवर्तन होता है। अच्छा, तब वो क्या होता है, पानी हो जाता है। तो दोनों के मिलने से एक संतुष्टि बिंदु पर आते हैं दोनों, और दोनों का विरोध खत्म हो करके खत्म होने पर संतुष्टि बिंदु आया कि नहीं आया। अच्छा, तो ये पहले जल रहा था, ये जला रहा था, तो ये एक दूसरे से विरोधात्मक थे। हाँ, विरोधात्मकता इसीलिए होता रहा। हाँ हाँ। वो दोनों मिल करके किसी अनुपात में मिलने से वो संतुष्टि बिंदु में आ गए। तो ये किसी अनुपात में मिले, साथ में दूसरे ब्रह्मांडीय किरणें और दूसरे कंडीशंस रही, जिसकी वजह से ये उस आधार पर हो गया। तो ये जो पानी जो है, ये एक बार घटित हुआ इस धरती पर या अभी भी घटित हो रहा है? पानी अभी आवर्तनशील है। तो एक बार जब एक धरती की एक कंडीशन थी, तब ये जितना पानी घटित हुआ वही आवर्तित था, वो सब हो गया। तो सारा पानी जो इस धरती पर है वही पानी है जो एक बार तैयार हो गया। ओहो, बहुत सुंदर। ये मनुष्य जब नहीं था तब हो गया। मनुष्य रहते समय में कब सब होने वाला होता नहीं। ठीक है बाबा, बहुत सुंदर है। ठीक है ना, जानवर रहता ना मनुष्य रहता है, ऐसे स्थिति में पानी घटित होता है। पानी तैयार होने के बाद क्या हुआ, उसमें जो धरती से, हाँ, उससे पुष्टि तत्व, रचना तत्व तैयार हो, रत्न तत्व तैयार हुआ। हाँ। रत्न तत्व तैयार होकर प्राण सूत्र तैयार हो गया, प्राण कोशा तैयार हुआ। हाँ। प्राण सूत्र जब सांस लेने लगे, हाँ हाँ, रसायन जल में प्राण सूत्र जब सांस लेने लगे, उसी के वक्त रचना विधि आ गई। ये सांस लेने लगे का मतलब क्या है? हवा को लेना, हवा को लेना और छोड़ना। तो उसमें एक तरीके का एक पल्सेशन शुरू हो गया, पल्पिटेशन शुरू हो गया। अच्छा, उसका नाम है श्वास क्रिया। ओके, है ना? हाँ। हो गया, और उसके आधार पर रचना विधि आता है। रचना विधि के अनुसार प्राण को उस प्रकार की रचना करना शुरू किया। तो श्वसन करने के आधार पर प्राण सूत्रों में रचना विधि आ गई। अच्छा, तो श्वसन किया तो प्राण रचना विधि, पहला शुरुआत वहां से हुआ। उसके बाद क्या हुआ, बीज वृक्ष विधि से जब साइकिलिंग होती है, हाँ। उसमें प्राण सूत्र में जो खुशहाली होता है उस व्यक्ति करते हैं, दूसरे प्रकार की रचना विधि उसमें आ गया। ऐसा रचना विधि एक बार वहां से शुरू हुआ। हाँ। उसका साइकिलिंग से नया होता गया। कितना संख्या में रचना की है, आप ही का सोच करना। ये जो आप ही के पास में ये जो लैपटॉप लैपटॉप क्या नाम, लैपटॉप बाबा, वही ना? हाँ, इंटरनेट पर। हाँ। एक मिनट बाबा जी, इसमें जो ये प्राण सूत्र जो है, आपने कहा जब ये श्वास लेना इसने शुरू किया तो इनमें रचना विधि आ गई, है ना? ये रचना विधि जो है प्राण सूत्र में किस स्वरूप में रहती है? रचना विधि अपने जैसा उसके आकार में देखने के अंदर, हाँ। वो गड्ढे जैसा रहता है। गड्ढा ना उभरना, गड्ढा तब होता है उभरने वाला जगह हो। हाँ। उभरा हुआ जगह नहीं तो गड्ढा कैसा पहचान में आएगा? ठीक है, तो कुछ उभरा है, कुछ गवा है। हाँ। वो उस गड्ढे से चारों तरफ एक रिंग जैसा रहता है। अच्छा, वो रचना विधि का लेख वो है, अभिलेख। थोड़ा सा और समझाइए बाबा इसको। हाँ? थोड़ा सा और समझाइए इसको। जो मैंने उसके प्राण सूत्र में यदि देखोगे, हाँ, तो ऐसा दिखेगा, दिखने आंखों के द्वारा। हाँ। तो उसमें गड्ढा उभरा हुआ जगह के रूप में चारों तरफ रिंग जैसा रहता। अच्छा, ठीक है। हो गया। उसको रचना विधि है।
उसको उसके आधार पर प्राण सूत्र काम करता है। तो ये जो रिंग जैसा रहना, इस रचना को रचना विधि कैसे कह रहे हैं आप? उसमें आता है, उस समय में होता है ऐसा। सांस लेने के समय में वो अपने आप से उभरता है। सांस लेने के समय में वो जो गड्ढा और ये जो उभरा, रचना विधि अपने आप से उभर आता है, इस स्वरूप में वो दिखता है, दिखता है। इस आदमी को ऐसा दिखता है, ऐसा आपको संयम काल में दिखा। ठीक है ना? वो बदलता है। हाँ, रचना विधि हाँ, जैसा 4 गड्ढा है हाँ, किसी में, हाँ, किसी में 5 हो जाएंगे, किसी में 10 हो जाएगा, किसी में 12 हो जाएगा, किसी में 100 हो जाएगा, किसी में 200 हो जाएगा, किसी में हजारों हो जाएंगे। तो वो रिफाइनमेंट उसमें होता है, होता जाता है। इसको गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन का लक्षण माना गया। अच्छा, हम माने हाँ, हाँ, हाँ। इसमें मात्रात्मक रचना भी है, गुणात्मक रचना भी है, दोनों आता है। मात्रा के आधार पर गुण आता है। उस प्रकार से भौतिक संसार संपर्क है, उसमें प्राणावस्था पदार्थावस्था दोनों पूरा हो गया। ठीक है? पुनः प्राण कोशों में गए, जीव शरीर को तैयार करते, जीव शरीर को चैतन्य प्रकृति शुरू हुआ। चैतन्य प्रकृति क्या है? गठन पूर्ण परमाणु। हाँ, हाँ। गठन पूर्ण परमाणु अपने में एक कार्यगति बना के रखता है। कैसे? गठन पूर्ण परमाणु अपने में कार्य गति पथ बना के वो अपने में एक आकार होता है, वो अपने में एक आकार होता है। उस आकार की शरीर रचनाएं वे प्राण कोशाएं बना देते हैं। तो प्राण कोशाएं उस आकार के शरीर को बना देते हैं, उस हैं। आकार में वो घूमता है, वो जैसा आकार में घूमता है। हाँ, हाँ। वो सहस्त्र विधि से होता है। अच्छा, ये मनुष्य कारभार नहीं है। तो एक तरफ जीवन जो है इस तरीके का पुंजाकार बना रहा है, दूसरी तरफ प्राण कोशाएं जो हैं वो उसके अनुकूल शरीर रचनाएं कर रहे हैं। बताए। और ये दोनों के सहस्त्र कहा जाए कि नहीं कहा जाए? बिल्कुल कहा जाए बाबा, इसको सहस्त्र कहा जाए कि नहीं कहा जाए? यहाँ गठरी सब खुलता है, ठीक है ना? जब ऐसा होता है, ऐसा शरीर में शरीर हो, साथ में मेधस्तंत्र समृद्ध हो, ऐसे शरीर को जीवन चलाना शुरू करता है। मेधस्तंत्र के बिना चला नहीं पाता। तो ये जो प्राण कोशाओं से जो रचित जो शरीर है, क्या ऐसा उन प्राण कोशाओं में जो रचना विधि में ऐसा विकास हुआ कि उनको जीवंत बनाने के लिए एक चैतन्य परमाणु की आवश्यकता है? ऐसा है? चैतन्य परमाणु को जितना आवश्यकता शरीर की है, हाँ, और शरीर को उतना ही आवश्यकता उसमें चैतन्य परमाणु, वही मैं कह रहा था। रहता है। हाँ, हाँ। कैसे रहता है? ये आकार के आधार पर। हाँ, 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 आकार के आधार पे प्रधान रूप में चैतन्य प्रकृति की पुंजाकार से आधार पर रचना, हाँ, इन दोनों का सहयोग होता है। हाँ, हाँ। उसमें वो एडजस्ट करने वाले गुण जो है ना जीवन में रहता है, इसमें नहीं रहता है शरीर में। एडजस्ट करने वाला गुण मतलब माने वो लंबा चौड़ा। हाँ, हाँ, अच्छा। तो वो जैसे छोटा आकार है अभी, तो उस हिसाब से एडजस्ट हो गया। अभी बच्चे होते हैं, हाँ, हाँ। जीवन जो है ना गर्भ में ही आएगा। हाँ, अच्छा। तो बाबा जी लेकिन है ना, जैसे गाय का शरीर चलाना है और बाघ का शरीर चलाना, इन दोनों का शरीर का आकार अलग अलग है ना? जीवन उसका पुंजाकार का स्वरूप भी अलग अलग है ना? तो अगर केवल उसके आकार बदल जाने से उस काम चल जाता है, या फिर उसके साथ में उसकी प्रवृत्तियों का? पुंजाकार ने अपने आकार में इसे सब बना के रखा है। पुंजाकार अपने आकार में सब बना के रखा, ये सब बना रखा है, उसके अनुसार शरीर बना है, उसको आप छोड़ दिए। पुंजाकार जो बना है, इसमें पुंजाकार में क्या क्या शामिल है? केवल उसका गति कुछ भी मेधस समृद्ध मेधस संपन्न हो, सप्तधातुओं से शरीर बना हो, मानव का संकेत को ग्रहण करता है, वो सभी शरीर। हाँ, वो शरीर, ठीक। तो शरीर की क्वालिटी पुंजाकार के अनुकूल बना है, पुंजाकार के अनुकूल बना है। तो बाबा जी ये जो पुंजाकार है, जो जीवन
वो केवल है ना जीवन की एक गतिपथ ही है ना, इससे अधिक तो नहीं है ना। ठीक है ना भाई। बाबा ये पूछना चाह रहे हैं कि एक घोड़े में जो जीवन है और गाय में जो जीवन है, इन दोनों में केवल पुंजाकार का अंतर है या इससे अधिक कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं, कोई अंतर पुंजाकार का ही अंतर है। केवल पुंजाकार का अंतर है। और इतना होने से वंशानुषंगी विधि से यहाँ जीवन घोड़े के अनुसार करता है, वो गाय के हिसाब से करता है। और उससे जरा आशा बंधन से शुरू करने का विधि ये बना, लिखा है इस बात को। आशा बंधन से जीवन शुरू करता है जीव संसार में। आशा बंधन से जब तृप्ति नहीं होती है तब जो है ना गुणात्मक विकास विधि से तो मनुष्य शरीर के आकार में स्वयं पुंजाकार होता है। हाँ हाँ तब उसके अनुसार शरीर बनता है। हाँ वो किसी जीव शरीर में ऐसे ही निकलता है। हाँ 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 हो गए पूरा हो गया काम जी। पूरा हो गया, फिलॉसफी पूरा हो गया कि नहीं? बिल्कुल। निकलता है। उसके बाद जो है ना प्रजनन विधि से परंपरा बनता है। हाँ, प्रजनन विधि से शरीर परंपरा, वो बात हमको काफी क्लियर है। ये जो जब गर्भ अवस्था में जब जीवन अपने इस स्वरूप को चला रहा है, तब उस समय वो कैसे सीखता है इस वंश को कैसे चलाना है? क्या कहा है? ये जो एक मिनट ठीक से क्या कहते हैं और समझना पड़ेगा। जैसे गाय के गर्भ में जैसे गाय गर्भित हुई है ना, उसको जीवन जो अंदर उसके अंदर जो भी शरीर बन रहा है, ठीक, उसको चलाना शुरू करता है। इस शरीर को कैसे चलाना है नंबर एक, और दूसरा बाहर निकलने के बाद गाय जैसे होने के लिए जीवन कैसे सीखता है, ये पूछ रहे हैं। हाँ जी मोश के अनुसार काम करता है, बता दिया पहले। जी एक तो हो गया जी। और गर्भ में कैसा चलाता है पूछने पर, ये गर्भावस्था में जब होते हैं तो यदि गाय का शरीर बनता है जी उसमें किसी महीने में गर्भ में कितने महीने तक रहता है, उनमें से किसी दूरी के बाद उसमें मेधा संरचना पूरा होता है। जी मेधा संरचना पूरा होने के बाद जीवन चलाता, ठीक है। मेधा संरचना पूरा होता है तक नहीं चलाता। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। माने ये बाहर निकलने के बाद आपने जो कहा कि वंश के हिसाब से वो चलाता है, वंश के अनुसार चलाता है, इसमें इससे अधिक कहना बनता नहीं, इतना ही कहना बनता है। प्रैक्टिकल है वो, प्रैक्टिकल है। माने इस उत्तर में गाय का बच्चा, गाय के लिए गाय का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता है। नहीं, गाय का बच्चा को गायपन को हम सिखाएंगे जी वही, और वो शाकाहारी है और चिल्लाएगा और दूध पिएगा, ये सारा जो कुछ भी करना है वो पहले वो गाय जैसा बड़ा हुआ है, बच्चे से गर्भ से लेकर बड़े होते तक वही पुनः वही रिपीट होता जाता है। तो ये कहाँ से सीखा? इसने प्राण सूत्रों से सीखा या क्या उस जीवन ने कैसे सीखा कि गाय के रूप में कैसे चलाना है? सही के शरीर के अनुसार, शरीर रचना के अनुसार चलाता है। बताया वो तो सुना गया ही नहीं, सुनना तो आगे पाठ पीछे सपाट नहीं बाबा, सपाट नहीं है, शरीर रचना के अनुसार चलाता है। शरीर रचना को चलाने के समय में ही वो स्वीकृत है। There is no further causality to it. गर्भ में जब चलाता है उसी वक्त स्वीकृत है, रोश के अनुसार चलाना। तो अगर वो चेंज करता है मानव परंपरा में क्या है, समझ के आधार पर चलना, वहां से शुरू करते हैं। समझ के परंपरा में नहीं होती, धीरे 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 चल रहा है, इसीलिए भटकते हैं। ठीक। इतने ही है। समझ नहीं तो होता परंपरा में, कहीं को भटकता है। बाबा इसमें सारे मानव के साथ, ज्ञानी भी ज्ञानी, ज्ञानी तीनों के साथ बात। और इस प्लानिंग को बनाते हैं, और अगर जितने लोग आपसे ये बेहोश होने वाली बात है ना, सबको मैसेज को दे देना, ऐसा कुछ है हम करना चाहते हैं। ये देखिए विद्वान बोला, एक व्यक्ति के बात हम कैसा माने? एक महापुरुष क्या है, व्यास क्या है, क्या कहते हैं, व्यास की धर एक्सेलेंसीज एक्सेलेंसीज कहलाने वाले व्यक्ति ऐसा बोला। मैं कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, अपने आप सोचते हो, आपका एक इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत है, ऐसे हजारों इंस्टीट्यूशन होगा धरती पर, तो सभी इंस्टीट्यूशन मिलकर के क्यों नहीं किया?
उठ के भाग गए, लक्का तुक्का नहीं, भोजन के लिए बोलिए और जी 2 मिनट लक्का तुक्का लेकर के भाग गए। ये क्या करेंगे ऐसे महान? क्या है बाबा इस वाली बात को एक आखिरी बात थी इसमें कि ये भी कहा है कि जीवन जो है हर प्राण कोशिका को जीवंत बनाकर रखता है ना? ये तो बात अलग है, वो तो जीव शरीर में भी है ऐसा। जीव शरीर में भी ऐसा है, ऐसे ही। मानव शरीर में भी ऐसा ही ऐसे है। जीवंत बनाने का मतलब क्या है? उसको जिंदा बना के रखता है। जीवंत बनाना के मतलब ये है शरीर के जो प्राण सूत्र का जो ताना बाना से शरीर बनता है। हाँ, हाँ, सातों धातु है, हाँ, में ताना बाना है, हाँ, उन ताना बाना के बीच में छिद्र होता है, हाँ, उसमें से प्राण जीवन जो है ना घूमता रहता है। हाँ, हाँ। जैसे अगर जीवन इस क्षेत्र में घूमना बंद कर दिया, यहाँ की प्राण कोशिकाएं बनी रहेंगी कि मर जाएंगी? वो तो मरा हुआ है, रहता ही है, तभी घूमता नहीं है। अच्छा अच्छा। मरा हुआ रहता तब घूमता नहीं। तभी नहीं घूमता, बाकी को जीवंत बना के रखता है। जितने में वो मेधस तंत्र काम कर सकता है ना, तब तक काम करता है। तो जहाँ तक भी ज्ञानवाही तंत्र का फैलाव है, ज्ञानवाही तंत्र जब तक काम करेगा तब तक काम करता है। मैंने अगर जीवन ने एक शरीर को मान लीजिए छोड़ दिया है ना, जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति कोमा में चले गया, ठीक है, अब ज्ञानवाही तंत्र काम नहीं करेगा तब छोड़ेगा। ठीक है, और तब हम लोग लाइफ सपोर्ट अपैरेटस रख के उस शरीर को जीवन बना के रख सकते हैं। कहाँ बंद कर? जैसे पेड़ पौधे जिंदा रहते हैं वैसे वो शरीर भी जिंदा रह सकता है। शरीर जिंदा रहना बंद है, वैसे पेड़ पौधे में पेड़ पौधे की सिस्टम अलग है, ठीक है। प्राण सूत्रों का और प्राण सूत्रों का पेड़ सिस्टम पौधे बदल की गया। प्राण सूत्र मानव शरीर के रूप में इनप्रेग्नेंट नहीं होता, इसमें लगा नहीं पाएंगे। जी जीव ठीक। शरीर का प्राण कोशों को मानव शरीर में लगा नहीं पाते, नहीं सब काम तो करेगा। मर गए ये सब लोग। जी बंदर का हार्ट को लगाया नहीं एडजस्ट हुआ, जी। घोड़े का लगाया नहीं हुआ, गधे का लगाया नहीं हुआ, सब तो कर डाला, क्या कर्म नहीं किए हैं, सब तो हम पढ़ चुके हैं पेपरों में, ठीक है ना, कहाँ हुआ? जी नहीं होता। जी। तो माँ के पेट में जो बच्चा जब जीवन आने के पहले जो शरीर बना, ठीक है, इसके पहले इसको इतने पूरा कर। कितना मतलब ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? तो आकार के मात्रात्मक परिवर्तन के साथ गुणात्मक परिवर्तन होता रहा। जी तो गुणात्मक परिवर्तन झाड़ पौधे में जो प्राण कोशिकाएं काम करते हैं, उन प्राण कोशिकाएं के हम दूसरे जीव शरीर में लगा नहीं सकते। जीव शरीर में जो प्राण कोशिकाएं काम करते हैं उसको मानव शरीर में लगा नहीं सकते। ये तीनों मात्रात्मक परिवर्तन भी गुणात्मक परिवर्तन विधि से हुआ है। जी ऐसा अपन क्या है जी जी स्पष्ट किया है, जी बिल्कुल ठीक है। ऐसा होने के बाद मानव शरीर के जो है ना, इसमें जीवन है कि नहीं है, इसको कैसा पहचाना जाए? पहचाना जाए ऐसा सप्तों से शरीर तैयार हुआ हो, समर्थ मेधस हो, मानव का संकेतों को ग्रहण करता हो, अनुकरण करता हो, उसको उसमें जीवन है माना जाए, ऐसा लिखा है। जी जी। तो इसमें तीन कॉम्बिनेशन है। जी हाँ। जी। इसमें ये भी एक आखिरी बात जानना चाह रहे थे कि गर्भ अवस्था में जब माँ के पेट में जो शरीर रचना बन रहा है और अभी तक उसमें जीवन नहीं आया है ना, तो उस शरीर तब तक उसमें हलडुल नहीं होता है। नहीं, तो उसमें जो प्राण कोशिकाएं हैं उसको क्या माँ का जीवन उसको जीवन बना के जीवन नहीं, हाँ, उसको पोषण किया रहता है। उसको पोषण किए रहते हैं, पर वो बिना जीवन के ही वो प्राण कोशिकाएं जिंदा रहते हैं, माने वो, और उसका मल्टीप्लिकेशन भी होता है। जब तक ज्ञानवाही तंत्र हाँ तैयार न हो हाँ हाँ, तब तक वो जिंदा रहता है। तब तक जिंदा रहता है। ज्ञानवाही तंत्र शुरू होने के बाद हाँ। जो ज्ञानवाही तंत्र का उपयोग के बिना शरीर जिंदा नहीं रहता। बहुत सुंदर, तब सेट हो जीवन गया। की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल बेस्ट हो गया, ठीक हो, फिट हो गया, एक मिनट फिट हो गया, कितने ही बात। ठीक। हरि हर अरे हरी हर कौन बैठेगा? हमारे साथ कौन बैठेगा? राकेश भाई बैठे कौन?
मैं बैठ